साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी घर घर में लोकप्रिय थी। बालिका वधू सीरियल की वजह से प्रत्यूषा को हर कोई जानता था, उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पर थी। मगर इसी दौरान साल 2016 में खबर आई कि प्रत्यूषा बनर्जी नहीं रही। उसके बाद धीरे धीरे परतें खुली तो पता लगा कि प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज उसे प्रताड़ित करता था, उस पर उकसाने का आरोप लगा। मगर ये सब कुछ भी नॉर्मल सामान्य था, क्योंकि हाल ही में अब कुछ कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद पहली बार 8 साल में प्रत्यूषा के पिता ने मुंह खोला है। प्रत्यूषा बनर्जी के मामले को साफ साफ मोहरा माना, हदिया माना है, जिसके बाद बवाल हो गया। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है कहानी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो प्रत्यूषा बनर्जी के जाने से हर कोई हैरान था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कैसे हंसती खेलती हुई लड़की अचानक ऐसे चली जाएगी। और हैरानी तब हुई जब ये कहा गया कि प्रत्यूषा बनर्जी ने खुद को मार डाला, खत्म कर दिया। इसमें किसी की और की कोई गलती नहीं। हालांकि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर कई तरह के आरोप लगे, उस पर उकसाने का भी आरोप लगा, जबकि राहुल राज ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे केस से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका इस केस से संबंध ही नहीं है, इसमें कोई शामिल है ही नहीं। अब पहले तो कोर्ट ने राहुल राज को करारी फटकार लगाई और कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले साफ साफ कहा कि अगर प्रत्यूषा ने खुद को खत्म किया तो तुमने उसे उकसाया है, तुम्हारी वजह से प्रत्यूषा की जिंदगी नरक बन गई थी और उसी नरक की वजह से वो चली भी गई। अब ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई ट्रायल शुरू होने से पहले। जी हाँ, ये भी हैरानी भरी बात है कि 8 साल मामले को होने वाले हैं, मगर अभी भी प्रत्यूषा बनर्जी के केस में ट्रायल यानी कि केस की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई। मगर अब उम्मीद जगी है। मगर यहीं पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रत्यूषा बनर्जी के पिता ने भी पहली बार मुंह खोला और सब कुछ खोलकर रख दिया। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि हमारी एकमात्र संतान चली गई, हमें ही आरोपों के घेरे में रखा गया, हमें ही परेशान किया गया। प्रत्यूषा के पिता ने आगे कहा कि मैं होश हवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरी बेटी प्रत्यूषा ने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि प्रत्यूषा को मारा गया। किसी और ने मेरी बेटी को खत्म कर दिया, किसी और ने उसे मार दिया। यहाँ पर प्रत्यूषा के पिता ने राहुल राज पर कड़ा गंभीर आरोप जड़ दिया। जी हाँ, प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज पर प्रत्यूषा को मारने का आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि इसके लिए सबूत उनके पास हैं, जो कि वक्त आने पर कोर्ट में दिए जाएंगे, ट्रायल में सामने लाए जाएंगे। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी और मेरा परिवार बेवकूफ था, जो कि उसके झांसे में आ गए, उसकी बातों में आ गए, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है, अभी तो पूरा सच सामने आना बाकी है, जो आना भी चाहिए। और प्रत्यूषा का पूरा सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि प्रत्यूषा को मारा गया है, खत्म किया गया, उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब प्रत्यूषा बनर्जी पर एक बहुत बड़ा खुलासा है। जी हाँ, बालिका वधू की प्रत्यूषा को लेकर अब तक सिर्फ उकसाने का ही केस चल रहा था, लेकिन अब प्रत्यूषा के पिता ने जो खुद खुलासा किया है वो हैरानी भरा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोर्ट में सबूत लाने, बड़ा खुलासा करने और बड़ा दावा करने का दावा कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर पलटकर सामने आ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या हुआ होगा प्रत्यूषा के साथ, आप क्या मानते हैं, और राहुल राज का आगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। अब इस बीच समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया मेडिकल वजहों से, और सरकारी अस्पताल में कई तरह के टेस्ट भी हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक इन टेस्टों में बहुत कुछ निकल कर भी आया था, जिसमें ये तक था कि कुछ लाइलाज बीमारियों के टेस्ट किए गए और उनका रिजल्ट समर सिंह के खिलाफ आया था। मगर इससे भी बड़ी बात, समर सिंह को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि खबर थी कि समर सिंह डिप्रेशन के हालात में है और उसे ये बातें पता चलती, अपनी सच्चाई पता चलती तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। लेकिन अब, जी हाँ, अब तक बताया नहीं गया था, लेकिन अब समर सिंह के वकील ने ही समर के सामने उसकी ही मेडिकल रिपोर्ट्स की, मेडिकल कंडीशन की, हिस्ट्री की पोल खोल दी है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समर सिंह के वकील ने जेल पहुंचकर समर सिंह को सब कुछ सच बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या है, कितनी खतरनाक रिपोर्ट है, कितनी लाइलाज बीमारियां समर को हो चुकी हैं। सारी की सारी बातें, सारी की सारी बीमारियां समर सिंह के वकील ने समर को बता दी हैं।
अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही समर सिंह को इन सारी बीमारियों के बारे में पता चला तो समर के हालात खराब हो गए। समर सिंह गश खाकर गिर पड़ा। जी हां, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इस खबर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया और गिर पड़ा। हालांकि समर को तुरंत वहां संभाला गया। अब वैसे भी समर सिंह की हालत ठीक नहीं थी और ऊपर से बीमारियों का पता चला तो समर के हालात और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि वकीलों की तरफ से कहा गया है कि समर सिंह को सच जानने का हक है। समर के परिवार वाले आसपास नहीं है तो समर को ही सच बताया जाएगा और यही सच किया गया। वहां पर समर के सामने बताया गया और इसीलिए समर सिंह को सच सच बताया गया। अब हालात ये हैं कि समर सिंह और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। समर सिंह की डिप्रेशन की कंडीशन बढ़ गई और ये सब कुछ मेडिकल हालात के बारे में पता लगने के बाद ही हुई है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आगे और ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं। तो समर के इन हालातों पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आकांक्षा के लिए इंसाफ की बात है या फिर कुछ और? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस में अचानक से नया ट्विस्ट आ गया, नया मोड़ आया है क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील ने कुछ ऐसा किया है जिससे बवाल मच गया है। मधु दुबे के वकील ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही जांच तेज करवाने, सीबीआई या फिर सीआईडी से जांच कराने की भी मांग की और इसी चिट्ठी में वो सब कुछ नए सबूत है, नए गवाहों वाली बात है जिससे कोहराम मचा है। असल में आकांक्षा दुबे जिस होटल में पाई गई थी, आकांक्षा के उसी होटल रूम में 2 पुरुषों के अंडरवियर मिले थे और ये बात मधु दुबे के वकील ने उस चिट्ठी में लिखी है और इसीलिए उस चिट्ठी के बाद कोहराम मचा है। वाराणसी पुलिस अचानक से एक्शन में आ गई और एक्शन भी ऐसा कि मामले में तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई है। आकांक्षा दुबे का केस फिर से रीओपन करने की तैयारी है। अब वैसे तो केस बंद नहीं हुआ है, जांच अभी भी चल रही है, चार्जशीट फाइल होनी है, ट्रायल चलना है, लिहाजा रीओपन होने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब तक जांच का दायरा, जांच का एंगल अलग था, पूरी तरह से अलग एंगल के साथ जांच की जा रही थी। लेकिन अब बदले हुए एंगल के साथ जांच की तैयारी, यानी कि पहले दिन से जो जांच हुई, पहले घंटे से जो जांच हुई वही जांच अब दोबारा होगी, बिल्कुल नए तरीके से, नए एंगल से और नए सबूतों के साथ, नए गवाहों के साथ। क्योंकि अब 2 पुरुषों वाला जो एंगल इसमें था नहीं वो भी अब आ गया है। तो अब अचानक से ये सब कुछ पता चला है तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, शुरू होने की बात कही जा रही है। अब नए सिरे से जांच होती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि अब तक सिर्फ समर सिंह पर आकांक्षा को उकसाने का ही आरोप था और यही कहा जाता रहा है कि आकांक्षा ने ही खुद को खत्म कर लिया। मगर अब 2 पुरुषों की बात सामने आई है, 2 पुरुष आकांक्षा के रूम में होने की बात आई है तो जरूर कुछ न कुछ गलत वहाँ पर हुआ था, कुछ न कुछ ऐसा गंदा काम वहाँ हुआ जिसने आकांक्षा को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया या फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ पता लगना बेहद जरूरी है और इसीलिए नए सिरे से जांच की बात पर आकांक्षा की मां भी बेहद पॉजिटिव है और उन्होंने यानी कि मधु दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई या फिर सीआईडी आकर नए सिरे से मामले की जांच करती है तो इसमें बहुत कुछ बड़ा निकलेगा, बहुत कुछ साफ साफ निकल कर आ जाएगा जिससे न सिर्फ ये आकांक्षा का पूरा केस बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी पूरा काला सच सामने आ जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।